नमस्कार दोस्तों, मानव एजू क्लासेस ईवीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेके आपके सामने हाजिर है। आज हम बात करेंगे भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। और इस वीडियो को पूरा अगर देख लेते हैं तो भारत में जितने भी उद्यान हैं, राष्ट्रीय उद्यान हैं, जो हमें याद नहीं होते हैं, वो कहीं ना कहीं हमें सब याद हो जाएंगे। और बहुत अच्छे शानदार ट्रिक के द्वारा ये वीडियो आपके लिए बनाई गई है। आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहला जो है हेडिंग ही है, जैसे कि भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान तो बहुत सारे हैं। इनको याद कैसे करें? तो याद करने का एक सिंपल सा तरीका होता है कि बार बार प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो मैं एक ऐसी टेक्निक यहाँ पे बताता हूँ याद करने की। तो सबसे पहले देखिए, कुछ स्टार्ट करते हैं। भारत का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, जो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पे क्या है? प्रथम राष्ट्रीय उद्यान। ये हमको पता होना चाहिए कि प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो हमें यह है क्या? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जैसे हम सभी जानते हैं जिम कॉर्बेट कहाँ पे है? ये उत्तराखंड में है। तो ये सबसे पुराना जो है, प्रथम सबसे कह सकते हैं, सबसे प्रथम जो है राष्ट्रीय उद्यान यही बना था उत्तराखंड में, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अगर इसके पुराने नाम की बात करें तो इसको हम हेली नेशनल पार्क पहले कहते थे, जो इसका पुराना नाम था। और ये कब बना था? तो 1936 में इसकी मतलब ये बना के तैयार हुआ था। आइए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा, अभी वहाँ पे प्रथम था, अब यहाँ पे क्या है? बड़ा। तो यानी बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है? हेमिस हाई राष्ट्रीय उद्यान। यानी कि हेमिस हाई राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे है? हमारा लद्दाख में, जहाँ बहुत सारी बर्फ़ ही बर्फ़ होती है, वहाँ पे ये पाया जाता है, हेमिस हाई राष्ट्रीय उद्यान। तो ये दो हमें पक्के हो गए हैं। पहला तो है प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट। और दूसरा क्या? सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान वो कौन सा है? हेमिस हाई राष्ट्रीय उद्यान। देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी बार हम इसको अपने दिमाग में, अपनी आँखों के सामने और लाएंगे, उतनी जल्दी से हमें ये याद होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या है? भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान। अभी हमने सबसे प्रथम वाला, सबसे पहले वाला और फिर बड़ा वाला, अब यहाँ पे क्या है? छोटा राष्ट्रीय उद्यान। तो छोटा राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है? साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान है। साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे है? अंडमान निकोबार में। ध्यान रखना, अंडमान निकोबार में सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, उसका नाम है साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान। आइए आगे आते हैं। भारत के ऐसा उद्यान कौन सा है जिसमें एशियाई शेर पाए जाते हैं? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। IMPT लिख दो यहाँ पे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो एशियाई शेर पाए जाते हैं? इसको अलग अलग तरीके से पूछ सकता है। तो वो कौन सा है? गिर राष्ट्रीय उद्यान है। जी हाँ, बिल्कुल, गिर राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पे पाया जाता है? गुजरात में पाया जाता है। तो ये कहाँ पे स्थित है? गुजरात में। इसी क्वेश्चन को इस तरह से पूछ सकता है, गुजरात में कौन सा उद्यान स्थित है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान। ये पूछ सकता है आपका कि गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात राज्य में। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब यहाँ पे स्टेज वाइज हम पढ़ेंगे और ट्रिक, जिसकी ट्रिक अप्लाई हो रही है उसकी ट्रिक भी लगाएंगे और याद करने की कोशिश करते हैं और याद करके ही दिखाएंगे। पहला हमारा है जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर क्या है? भारत के सबसे उत्तर में क्या आता है? जम्मू कश्मीर आता है। तो अब जम्मू कश्मीर में अगर बात करें तो सबसे पहले देखिए, हम यहाँ पे एक ट्रिक लिखे हैं। ट्रिक क्या है? पढ़ लीजिए ट्रिक। सलीम में जम्मू में सलीम उदासी किस्त जमा किया। देखिए ट्रिक में क्या लिखा है? जम्मू, जम्मू के नीचे टिक लगाओ, फिर सलीम है और फिर किस्त है और फिर उसके बाद जमा, और उसके बाद ये उदासी की जगह दाची होना चाहिए। दाची, दाची, चा कर लो इसको। ठीक है, ये क्या है? चा। अब यहीं पे देखिए, ये चीज़ ट्रिक देखो अपने आप से हम बना सकते हैं और ट्रिक से कर सकते हैं। तो जम्मू का मतलब जम्मू कश्मीर, दाची का मतलब दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान, और किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, जियोमंडल रिजर्व श्रीनगर। अब देखिए, जियोमंडल को हमने क्या कर दिया? यहाँ पे जमा, जमा से इसको दिखा दिया कि जियोमंडल जा से जियोमंडल होता है। दाची, दाची को हमने यहाँ पे दाची ये रहा,
ठीक है। और किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, किश्तवाड़ को हमने किश्ती ये रहा, ठीक है। सलीम नाम आ गया, जम्मू में है। तो इस तरह से भी हम एक ट्रिक बना के याद कर सकते हैं अपने सुटेबल के लिए कि पहला क्या है, दाची है, किश्तवाड़ है, सलीम है और जियोमंडल है। ये 4 होते हैं, ये कहाँ पे हमारे जम्मू कश्मीर में है। और ट्रिक के माध्यम से अगर हम याद करते हैं तो जम्मू में सलीम दाची किस्त जमा किया। इस तरह से हम कुछ भी अपना बना के याद कर सकते हैं, जो भी हमें सुटेबल लगे, बस याद होना चाहिए। जम्मू कश्मीर में कितने होते हैं, रिपीट करते हैं। पहला दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान और चौथा जियो मंडल रिजर्व, जो कि कहाँ पे है, श्रीनगर में है। आइए इसी के नीचे आगे आते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 2 नेशनल पार्क होते हैं। कौन कौन सा है, एक तो दुधवा राष्ट्रीय पार्क है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें यूपी टेट में बहुत बार पूछा गया है। और चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार है, ये 2 ही हैं उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। दुधवा क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा दूध होते हैं, ठीक है। दुधवा राष्ट्रीय पार्क हो सकता है, या तो आप ये कह सकते हो कि मथुरा कहाँ पे है, वो यूपी में है, ठीक है। तो मथुरा में क्या होता है, ज़्यादातर ग्वाले वाले होते हैं, तो वो दुधवा, यहाँ से भी दुधवा राष्ट्रीय पार्क। चंद्रप्रभा वन्य विभाग, चंद्रप्रभा भी यहाँ पे है हमारा उत्तर प्रदेश में। आइए आगे देखते हैं। आइए उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में एक ट्रिक हमने बनाया है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, पढ़ते हैं पहले। उत्तराखंड में गोविंद जिम गया, जहाँ राजा जी ने माला पहनाकर उसे गंगोत्री भेज दिया। अब पहली बात तो उत्तराखंड में गोविंद कहाँ गया, जिम गया, जहाँ राजा जी ने क्या किया, उसके साथ माला पहनाया, ठीक है। उसे कहाँ भेज दिया, गंगोत्री भेज दिया। अब देखिए मैंने किस किस के नीचे टिक लगाया, गोविंद के नीचे, जिम के नीचे, राजा जी के नीचे, माला के नीचे और उसे गंगोत्री के नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जिम से क्या बना हमारा, जिम कॉर्बेट उद्यान। और उसके बाद राजा जी, तो राजा जी राष्ट्रीय उद्यान। गोविंद नाम ही है तो गोविंद पशु विहार। और गंगोत्री भेजा तो गंगोत्री। और मालन पशु विहार है तो इसको हमने माला पहना दिया। तो कहीं ना कहीं इस ट्रिक के माध्यम से, एक वाक्य के माध्यम से ये सारे नाम इसमें इंक्लूड हो गए। तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं कि आइए देखिए पहला क्या है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान है, गोविंद पशु विहार है, गंगोत्री नेशनल पार्क है और मालन पशु विहार है। जिसमें से जिम कॉर्बेट जो है वो क्या है, सबसे पहले उद्यान यही बना था, ठीक है। यहाँ पे देखिए राजा जी भी है, गोविंद पशु विहार है, गंगोत्री नेशनल पार्क और मालन पशु विहार है। तो इस तरह से हमें बार बार चीज़ों को देखना है, बार बार सुनना है, बार बार और इसको पढ़ना है, तभी ये याद होंगी। और एक बार याद हो जाएंगे तो ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। आइए आगे चलते हैं। देखिए अब राजस्थान को लेके चलते हैं, राजस्थान में कौन कौन से हैं। तो सिंपल सा एक ट्रिक है, सिंपल नहीं है, बहुत थोड़ा डिफ़िकल्ट है, पढ़ने में अजीब सा लगेगा, लेकिन देखिए राजा रणकुंभा सारे मुख ऊँट को काले धनुष से मारता है। देखिए इसमें क्या है, राजा रणकुंभा यानी कि राजा है, रण है, कुंभा है, सारे मुख है, ऊँट है, काले धनुष से मारता है, ठीक है। आइए देखिए इसमें क्या क्या है। पहला तो देखिए क्या है यहाँ देखिए केवला देवी है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, केवला देवी, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है, मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान है, मुकिंद्रा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान है। अब यह है घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान है, माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य है और कुंभलगढ़ राष्ट्रीय अभ्यारण्य है। तो इसमें सिंपल सा एक चीज़ देखिए, फंडा देखिए। सबसे पहली चीज़ क्या है, ये तो समझ लीजिए मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान, ये तो आपको याद हो जाएगा कि नाम से राजस्थान में क्या है, मरुस्थल है तो मरुस्थल ही याद हो जाएगा। दूसरा सबसे बड़ी चीज़ ये भी हम सबको पता होता है कि माउंट आबू कहाँ पे, वो राजस्थान में है। ये भी हमने फिल्मों में देखा है, माउंट आबू कहाँ है, राजस्थान में। ये 2 तो हमें पक्का याद है। अब दूसरी चीज़ देखिए, यहाँ रण से क्या बनता है, राजस्थान। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं रणभौर ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे आ जाता है, राजस्थान में आ जाता है। अब यहाँ पे देखिए
अगर देखा जाए तो राजस्थान में गढ़ बहुत सारे हैं, ठीक है, वहाँ पे गढ़ है बहुत ज़्यादा। तो ये गढ़, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, ये कहाँ पे है? राजस्थान है। इसी तरह से केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें देखिए केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान ये, और एक सरिक्का राष्ट्रीय उद्यान ये, और एक मुकिंद्रा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान ये, और उसके बाद एक ये आपका कुंभलगढ़ अभ्यारण्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप ये समझिए जो एग्ज़ाम हो रहा है, एग्ज़ाम का पैटर्न बिल्कुल ही बदल रहा है, क्योंकि जो हमें लगता है कि ये ही आएगा, जो बार बार रिपीट होते हैं, कहीं ना कहीं वो अब रिपीट नहीं होते हैं, उसी से ही रिलेटेड जो हम सुने नहीं होते हैं, कहीं ना कहीं सुने होते हैं, अब हमारे मन में आता है कि ये तो आ ही नहीं सकता, वही एग्ज़ाम में उठ के आ जाते हैं। तो यहाँ पे केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, सरिक्का राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद देखिए ये आपका कुंभलगढ़ अभ्यारण्य है, और एक मुकिंद्रा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये सब क्या है? राजस्थान में ही है। तो इनको अच्छी तरह से याद करेंगे, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। यहाँ पे हम देखिए मध्य प्रदेश के बारे में बात करते हैं। मध्य प्रदेश के देखिए यहाँ पे हमने ट्रिक नहीं बनाया, क्योंकि ट्रिक के ऐसा कुछ बन नहीं रहा था इसके अंदर, लेकिन फिर भी हम इसको याद करने की कोशिश करते हैं। देखिए पहला क्या है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ये कान्हा तो बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले क्या था, हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता था कान्हा। उसके बाद है पन्ना। पन्ना देखिए, पन्ना की तमन्ना है, तो पन्ना कहाँ है? पन्ना बेसिकली जो है, पन्ना जो है वहाँ पे राजस्थान में ही है। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, अगर से हम कह सकते हैं कि वो भी कहाँ पे है? सतपुड़ा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में, ठीक है। सतपुड़ा राष्ट्रीय पार्क, ये दो वहाँ पे हैं। उसके बाद एक बांधवगढ़ नेशनल पार्क। बांधवगढ़ नेशनल पार्क भी आपका कहाँ पे? मध्य प्रदेश में है। कुन्नो नेशनल पार्क कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। और एक पेंच राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे? ये मध्य प्रदेश में है। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश में कितने हैं? टोटल 6 हैं। कौन कौन से हैं? रिपीट करते हैं। कान्हा राष्ट्रीय पार्क है, पेंच राष्ट्रीय पार्क है, और पन्ना राष्ट्रीय पार्क है, सतपुड़ा राष्ट्रीय पार्क है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, और कुन्नो नेशनल पार्क है। तो ये 6 हैं जो कि मध्य प्रदेश में हैं। और इसमें से आप याद कीजिए कि ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है। एक पन्ना वाला भी बेसिकली पूछ लेता है कभी कभी, और उसके बाद ये आपका सतपुड़ा वाला भी कभी पूछ लेता है। ये पेंच वाला भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस हिसाब से हम कुछ भी छोड़ नहीं सकते, सब कुछ ही पढ़ना है। और एक बार की मेहनत है, फिर उसके बाद तो पार देंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए असम, अगर बात करें असम, तो असम में क्या है? ट्रिक यहाँ पे है, असम मानस गर्म पानी लेकर कांजी गया। इसमें से ये जो ट्रिक से हम बस केवल 3 ही नाम याद कर सकते हैं। जो क्या है, इसमें एक मानस आ रहा है, एक गर्म आ रहा है, और एक कांजी आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या है तुम्हारा, एक कांजी रंगा पार्क, एक ये वाला हो गया, ठीक है, कांजी रंगा पार्क ये, और एक मानस ये, और उसके बाद कहाँ है? गर्म पानी वन्य अभ्यारण्य। तो इससे हम 3 याद कर सकते हैं कि वो असम में है। कौन सा? एक मानस राष्ट्रीय नेशनल पार्क है, कांजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है, और उसके बाद गर्म पानी अभ्यारण्य है। देखिए ये दोनों तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पेड क्वेश्चन है, हमेशा पूछे जाते हैं। आगे देखिए एक इसमें ये है, चौथा जो है आपका डिब्रूगढ़ शेखावत राष्ट्रीय पार्क, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी हमेशा पूछा जाता है। उसके बाद एक 5वां ये है देहांग पटकई राष्ट्रीय पार्क, ये भी पूछा जाता है। तो कहीं ना कहीं परीक्षा की दृष्टि से वैसे तो सभी इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये जो मैंने आपको टिक लगाए हैं, जैसे एक मानस राष्ट्रीय पार्क है, कांजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है, उसके बाद है डिब्रूगढ़ शेखावत राष्ट्रीय पार्क है, देहांग पटकई राष्ट्रीय पार्क है, उसके बाद है गर्म पानी वन्य अभ्यारण्य है। ये कम से कम आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि असम में कौन कौन से हैं, यही पूछ दिए जाते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, जान पहचान वालों को ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस वीडियो से सीख सके। और हमारी आगे आने वाले वीडियो के लिए आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बेल आइकन को घंटी जब दबा सकते हैं, ताकि जो भी हम वीडियो बनाएं वो आपके समक्ष डायरेक्ट पहुंच जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।